ये शैम्पू एंड कंडीशनर वायरल है, पर सच में काम करता है या नहीं, ये मैं आज आप लोगों को सब बता दूंगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना। इन दोनों की सच्चाई आज आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका साक्षी सिंह लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी और मेरी एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, या आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो आज रिव्यू करने वाली हूँ पिलग्रिम शैम्पू एंड पिलग्रिम के कंडीशनर का। सो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पिलग्रिम शैम्पू एंड कंडीशनर लेने का मेरा मोटो क्या था। एक्चुअली मैं किस प्रॉब्लम से जूझ रही थी, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आज आप लोगों को सारी सच्चाई बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा बहुत ज़्यादा सेवियर हेयर फॉल हो रहा था। काफ़ी सारे शैम्पू कंडीशनर यूज़ किए मैंने, काफ़ी ज़्यादा सेवियर हेयर फॉल, काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ, मेरे बालों की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मैं सोचने लगी थी मैं क्या करूँ। एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब मेरी ये कंडीशन हो चुकी थी। मेरे बाल झड़ने से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फ्रेंड्स, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। मैंने डव शैम्पू ट्राई किया, मैंने नेचुरली का शैम्पू ट्राई किया, मैंने इंदुलेखा ट्राई किया, मैंने सब कुछ ट्राई किया। ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने नहीं ट्राई किया हो। उसके बाद में मैंने काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट देखे, और उसके बाद में मैंने बहुत ज़्यादा, जब भी मैं फ़ोन स्क्रॉल करती थी अपना, तो मैं सबसे पहले पिलग्रिम की ऐड देख रही थी, पिलग्रिम के ही ज़्यादा रिजल्ट्स देख रही थी। तो मेरा इसे मंगवाने का मोटो यही था कि मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ, और अब इसके मैं आप लोगों को रिजल्ट्स बताने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने पिलग्रिम ही क्यों चुना। मतलब मार्केट में तो काफ़ी सारे शैम्पूज अवेलेबल है, मैंने दूसरे क्यों नहीं लिए, मैंने पिलग्रिम को ही क्यों चुना। तो इसे चुनने का मेरा मेन मोटो ये था कि मैं इसके काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि सब लोगों के साथ होता है लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर इसकी रिकमेंडेशंस थी, और इसकी प्राइस रेंज जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, इसकी प्राइस रेंज काफ़ी ठीक थी इन द कंपैरिजन ऑफ 600-700 के जो हम लोग शैम्पू कंडीशनर्स क्यों यूज़ करें। जब हमारा बजट में काम हो सकता है तो हम लोग क्यों यूज़ ना करें। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह जब भी मैं फ़ोन को स्क्रॉल करती थी तो इसी के ऐड पाती थी, इसी के रिव्यू देखती रहती थी। तो फिर मैंने सोचा इसे ट्राई करना चाहिए एक बार। तो अब बात कर लेती हूँ कि इसे मैंने कैसे यूज़ किया और कितनी बार यूज़ किया, तो ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसे मैंने अप्रॉक्स 1 मंथ पहले मंगवाया था। 1 मंथ पहले मैंने इसे अप्रॉक्स मंगवाया था, और मैंने इसे, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैं वीक में 2 बार मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मेरा ये रहता है कि मैं वीक में 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं हेयर वॉश नहीं करती। इसकी क्वांटिटी हम लोग जैसे देखा जाए तो मैं इसके 3 पम्प्स यूज़ करती थी। 3 पम्प्स मैं इसके 1, 2 एंड 3 पम्प्स मैं इसके लेके मेरे पूरे बालों में हाँ आराम से चल जाता है ये। तो मैं इसके 3 पम्प्स लेती हूँ और हफ्ते में 2 बार धोती हूँ बालों को। और बात करूँ अगर मैं इसके कंडीशनर की, तो कंडीशनर के 2 पंप ही बहुत होते हैं मेरे बालों के लिए। तो उसके 2 पंप लेने के बाद में ही मैं अपनी जो, एक बात और बता दूं, जरूरी बात आप लोगों को, कि कंडीशनर को कभी भी रूट्स पर नहीं लगाना है। कंडीशनर को हमेशा अपने हेयर लेंथ पर लगाना होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, पर बेसिकली जो कुछ लोग होते हैं उन्हें नहीं नॉलेज हो पाती, तो उसी के लिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। तो जो कंडीशनर होता है उसे हम लोग हेयर लेंथ पर लगा देंगे। हेयर लेंथ पर हम लोग कंडीशनर लगाएंगे, उससे बाल स्मूथ हो जाते हैं और मैनेजेबल हो जाते हैं। तो कंडीशनर का मेन मोस्ट प्रोबेबली यही मोटो होता है। तो अगर इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं आप लोगों से, वैसे हर किसी को ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जानने का नहीं रहता। बहुत लोग पैकेजिंग देखकर ही शैम्पू खरीदते हैं, लेकिन मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे शैम्पू की जड़ तक जाना है, मुझे हर चीज़ जाननी होती है। और इसी के लिए सबसे मेन बात जो इसके इंग्रेडिएंट की मैं कहूँ, तो इसके जो यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, पैराबिन फ्री है, ऑल हेयर टाइप्स है, पैराबिन फ्री एंड सल्फेट फ्री, साफ साफ लिखा हुआ है। अप टू 100% डैंड्रफ रिडक्शन इन फर्स्ट यूज।
पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सबसे अच्छी बात ये है इसकी। और कंडीशनर में भी यही लिखा हुआ है साफ साफ, सल्फेट फ्री है एंड पैराबिन फ्री है, और अप टू 95% तक स्ट्रॉन्गर हेयर्स करेगा ये। मेन इंग्रेडिएंट्स की बात तो ये है कि पैराबिन एंड सल्फेट फ्री है। उसके अलावा अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो शैम्पू के अंदर है एक्वा, बेटाइन, सोडियम, जिंक पेप्टाइड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह और एंटीऑक्सीडेंट, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाता है। पूरा इंग्रेडिएंट्स का चिट्ठा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग, पीछे बैक साइड में सारा इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है। बाकी मैं मेनली ये प्रीफर करती हूँ कि पैराबिन फ्री हो शैम्पू और सल्फेट फ्री हो। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में काफी अच्छी चीजें हैं, जैसे बायोटीन है, सोडियम ऑयल, सीड ऑयल है, सॉरी बायोटीन एंड सीड ऑयल, और बाकी सब कुछ ग्लिसरीन है इसके अंदर। बाकी सब कुछ आप यहाँ बैक साइड में इसके पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। दोनों मुझे बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली लगे थे। दोनों की प्राइस रेंज की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बहुत ज्यादा मैं आप लोगों से ऑनेस्ट बात करने आई हूँ यहाँ पर, तो ऑनेस्टली ही बोलूंगी। मैंने इनसे मिंत्रा से परचेज किया था 250 एंड 250 में, कूपन लगने के बाद, कूपन डिस्काउंट लगने के बाद में मिंत्रा से मैंने इसे परचेज किया था 250 एंड 250 में। तो दोनों का पेयर मुझे 500 रुपीज में मिल गया था, दोनों का पेयर। बाकी अगर आप इन्हें कहीं और वेबसाइट से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब से मंगवाते हो तो आपको नायका पे तो थोड़ा और महंगा मिलेगा। ये आपको पड़ेगा 350 एंड 300 का, ये दोनों का पेयर मिलेगा। तो मतलब आपको अराउंड 650 और 700 में दोनों का पेयर मिल जाएगा। मेरा थोड़ा फायदा हो गया था, मैं मिंत्रा की पार्टनर्स मंगवाती रहती हूँ, तो मेरा मिंत्रा के साथ में ही रहता है कि मिंत्रा मुझे डिस्काउंट दे देता है। बाकी इन दोनों में मेरी कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है, कोई मेरी कोलैबोरेशन नहीं है। ये दोनों प्रोडक्ट मैंने अपने परचेजिंग से मंगवाए हैं, अपने लिए मंगवाए हैं, इनमें मेरी कोई पार्टनरशिप नहीं रहती। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इनके रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, जिसके लिए आप लोगों ने इतना इंतजार किया है। तो अगर मैं इनके रिजल्ट्स की बात करूँ तो आफ्टर 7 डेज, मतलब जैसे मैंने इसको फर्स्ट वॉश यूज किया, फर्स्ट वॉश के बाद में मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिखा था। मैं जेन्युइनली बता देती हूँ आप लोगों को, फर्स्ट वॉश के बाद में किसी को भी इतना क्विक रिजल्ट नहीं मिलता। जब मैंने इसे सेकंड टाइम यूज किया आफ्टर 7 डेज, जब मैंने इसको दोबारा यूज किया सेकंड वॉश में, तब मुझे इसमें कुछ रिजल्ट देखने को मिले थे। हेयर फॉल में मुझे रिडक्शन मिला था, हाँ हेयर फॉल में मुझे रिडक्शन मिला था, क्योंकि जब हम लोग ज्यादा केमिकल वाली चीजें यूज करते हैं तो हमारा हेयर फॉल ज्यादा होता है। देखा, यस, आई एम सॉरी। सेकेंड वॉश के बाद में मुझे इसमें रिजल्ट दिखा, मेरा हेयर फॉल कम हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरा हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो चुका है, ऐसे अभी भी है, थोड़ा है। पिलग्रिम ने मुझे हेल्प करी है हेयर फॉल को रिड्यूस करने में, और मुझे यकीन है कि हाँ मैं इसको कंटिन्यू अगर यूज करूंगी तो मेरा हेयर फॉल काफी कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बाकी शैम्पूज से काफी अच्छा है फ्रेंड्स। मेरा आज का रिव्यू था फ्रेंड्स, और मेरी जो जितनी भी मैं आप लोगों को डिटेल्स देती हूँ प्रोडक्ट की, वो बिल्कुल रियल एक्चुअल डिटेल्स होती है, और बिल्कुल मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ वीडियो में आप लोगों को। बिल्कुल भी मैं आप लोगों को गलत एडवाइस नहीं दूंगी। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हो प्लीज कमेंट मी इन द बिलो सेक्शन। और जो भी लोग परचेज करना चाहते हैं, मैं इसका नीचे लिंक डाल दूंगी, वहां से डिस्क्रिप्शन में से आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।